हाय गाइस। आज हम बात करेंगे सहायक संधि क्या थी, कब आई और इसका जनक कौन था, क्यों लाई गई, क्या समस्याएं हुई, इतना देश को क्या इन लोगों ने किया अंग्रेजों ने, और इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सहायक संधि जो जनक था वो डोपले को माना जाता था। कुल मिला के पहली शुरुआत उसने ही की थी। ये सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। अपने शासनकाल में उसने रियासतों के मामले में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन बाद में उसने सहायक संधि की नीति को अपनाया। यह नीति भारत में अंग्रेजों के विस्तार में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए थी। सिद्धांत क्या था, देख लेते हैं। अंग्रेजों के सहायक संधि में प्रवेश करने वाले एक भारतीय शासक को अपने क्षेत्र के भीतर अंग्रेजी सेना को स्वीकार करना पड़ा और उसके रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए भी सहमत होना पड़ा। शासक को अपने राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना होता था। किसको रखना होता था? एक अंग्रेज रेजिडेंट था, उसे रखना होता था। भारतीय शासक किसी भी अन्य शक्ति के साथ किसी अन्य गठबंधन में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा अंग्रेज कहते थे कि तुम मेरी बिना राय कुछ नहीं कर सकते हो, बाहरी अंतर्राष्ट्रीय वगैरह कोई बाहरी आदमी नहीं रख सकते हो, और ना ही वह किसी भी व्यक्ति शक्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा बिना अंग्रेजों की अनुमति के करेगा। मतलब युद्ध करना है तो पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी। ठीक है। शासक अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपीय को काम पर नहीं रखेगा। मतलब यूरोपियन अगर है तो शासक की अनुमति के बिना नहीं रख सकते हो, जब तक तुम जो रेजिडेंट था वो उससे राय लेनी होती थी, और अगर वह पहले से ऐसा कर रहा था तो वह उन्हें खारिज कर देगा। जो रेजिडेंट है, अगर कोई भी पर्सन यूरोपियन रख रहा है तो रेजिडेंट इसलिए रखा गया था कि उनको खारिज कर देगा, उनको साथ नहीं रहने देगा। ठीक है। अन्य राज्य के साथ संघर्ष के मामले में, जो अन्य राज्य थे, संघर्ष के मामले में वह अंग्रेजों द्वारा तय किए गए प्रस्ताव पर सहमत होगा। मतलब जो भी था सब अंग्रेजों के हाथ में हो गया था सहायक संधि के सिस्टम से। शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। किसके रूप में? सर्वोपरि। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोपरि, सबसे ऊपर शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। शासक को अपनी शर्तों को स्वीकार करने के बदले में राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक अशांति से रक्षा करने का दायित्व अंग्रेजों का था। यदि भारतीय शासक से गठबंधन द्वारा तय आवश्यक भुगतान करने में विफल रहने पर उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में लिया जाना था। किन किन राज्यों के साथ सहायक संधियां हुई वो देख लेते हैं। कब कब कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई है 1798। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1803, बरार का भोंसले 1803, सिंधिया 1805, जोधपुर 1818, जयपुर 1818, भरतपुर 1818। ये सभी संधियाँ जो सहायक संधियाँ की गई लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में की गई। ठीक है। एक प्रश्न है, देख लेते हैं। पूर्व वर्ष में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना को बनाए रखना, भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंधन करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू।